मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 14.3 के लिए सबसे पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि आप एक टेबल के फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने 8th में भी पढ़ा होगा, पर इसका एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो 1 पिक्चर इज़ बेटर देन 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो है वो 1,000 वर्ड्स को डिस्क्राइब कर देती है। बायोग्राफ का मतलब या प्रेजेंटेशन ऑफ जो ग्राफ है आपका वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5 साल की पॉपुलेशन आपको एक ही पिक्चर पे क्लियर हो जाती है बजाय आपको पेपर्स में देखने के। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं ग्राफ जो है वो, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बार ग्राफ आपने पढ़ रखा है। बायोग्राफ जो है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होती है, 2 एक्सेस। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अब जनवरी और फरवरी 2 अलग अलग मंथ है, फरवरी और मार्च दोनों अलग अलग मंथ है, इन दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है, तो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस रखी गई है, तो ये कंटिन्यू नहीं बनते हैं, इसलिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी जनवरी में जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 हैं, फरवरी में 4 है, मार्च में, तो मंथ अलग अलग हैं, इसमें कंटिन्यू नहीं है। हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यू बनता है, मीन्स 10 to 20, 20 to 30 तक कनेक्टिविटी रहती है। क्लियर? सो बायोग्राफ और हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.3, question number first. A survey conducted by an organization for the causes of illness and the death among the women between the age of 15 to 44 in years worldwide found the following figure. तो ये कॉजेज़ है, ये डिजीज़ के नाम है जिसकी वजह से डेथ हुई है 15 to 44 ईयर्स की एज में वुमेंस की। सो ये 6 कॉजेज़ आपको दे रखे हैं। प्रोडक्शन हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, 31.8, फिर 25.4, इंजरीज हुई है 12.4, फिर कार्डियो मसल जो है वो है 4.3, 4.1 रेस्पिरेटरी अदर जो है 22.0। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना है। फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकल, तो पहला पॉइंट आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है। सेकेंड है विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमन इलनेस, इल हेल्थ एंड द डेथ वर्ल्ड वाइज। तो सबसे ज़्यादा कौन सी दिख रही है? 31.8, यानी इसका आंसर क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉजेज एंड अबोव बीइंग द मेजर कॉजेज। तो ये डिस्कस करना है आपको अपने आपस में। पर फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है आंसर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे देना है इसका? सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। आप लाइन को ध्यान से देखिएगा, ग्रीन लाइन पर ही लाइन ड्रॉ करी गई है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब एक्स एक्सिस पे हमको सारी जो 6 डिजीज़ थे उनके नाम लिखने हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंजरीज़, न्यूरो, फिर इंजरीज़, कार्डियो, रेस्पिरेटरी, अदर कॉजेज़। ठीक है, इन सब के बीच में देखिए 10 डिवीजन का, ये पूरा एक 10 डिवीजन, फिर एक बॉक्स, फिर 10 डिवीजन, यानी एक बॉक्स छोड़ा, फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स। ये बायोग्राफ के लिए डिफरेंसेस हमने लिए हैं 5, 10, 15, 25, 20, 25, 30, 35। अब सबसे पहला जो हमारा था वो 31.8। 31.8 कैसे बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है 30 के बाद ये डिवीजन जो है वो 5 में डिवाइड हुए हैं। 30 को 30 और 35, तो 10 डिविजन्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया है। और 10 डिविजन्स को जब हम 5 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, 10 डिवीजन डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा? 2। इट मीन्स हर सेकेंड यूनिट जो है, हर सेकेंड लाइन जो है वो एक यूनिट को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब है कि ये 1 और ये 2, तो ये 131, ठीक है, फिर 32 यहाँ बनेगा, 33 यहाँ बनेगा, 34 और एक छोड़ के 35। 31.8 यानी लगभग 32 के आसपास हो गया, तो हमने यहाँ पे 32 बनाया है। क्लियर?
दिख रहा है आप लोगों को, ये 32 बन गया यहाँ फोर्थ लाइन, यहाँ से फोर्थ लाइन पे 32, तो ये हमने 31.8 बना दिया। नेक्स्ट 25, अब 25 को राउंड अप करेंगे 25.4 तो 25 ही बनेगा। सो ये स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है और ये हमने बनाया 25.4 पे, ठीक है, यानी 25 पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट है 12, 12 तो 10 के बाद सेकेंड लाइन 11 और उसके बाद फोर्थ लाइन क्या बनेगी 12 और सिक्स्थ लाइन 13, एट्थ लाइन 14 और लास्ट 15, तो हमने 12.4 को 12 पे ही बना दिया है, ठीक है, ये 12। फिर 4.3, तो 4.3 यहाँ से 5, 5 कहाँ बनेगा, 5 यहाँ बन रहा है, तो उसके नीचे सेकेंड लाइन जो है 1 और 2, यहाँ बनेगा आपका 4। 4.3 को राउंड अप हमने 4 कर दिया है, ऐसे ही 4.1 को भी राउंड अप हमने 4 कर दिया है, और 22 जो बनेगा 20 के बाद फोर्थ लाइन पर 1 2 3 और 4, फोर्थ लाइन पे 22, क्लियर। तो ये बन गए आपके बार ग्राफ, ठीक। यहाँ पे है फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज, क्लियर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। तो एस टी एस सी नन एस टी एस सी मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, तो ये पर 1000 बॉयज़ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है उनका रेशो दिया है, बैकवर्ड नॉन बैकवर्ड रूरल अर्बन इन सब का। अब इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबोव बाय द बार ग्राफ एंड इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट द कंक्लूजन कैन बी अराइज एट फ्रॉम द ग्राफ। तो ये डिस्कशन आपको खुद से करना है, पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ करी एंड वाई एक्सिस हमने ड्रॉ करी। यहाँ पे मैंने आपको ये जिगजैग जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं की। ये की क्यों लगाई जाती है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये फर्स्ट बॉक्स एस सी, फिर एस टी, फिर नॉन एस टी एस सी, फिर बैकवर्ड, फिर नॉन बैकवर्ड, रूरल और अर्बन, ठीक है। ये हो गए, एक एक बॉक्स का डिफरेंस आपको दिख रहा है सब में, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे ये जो की है क्यों लगाई है, क्योंकि दोनों एक्सेस जहाँ इंटरसेक्ट होती है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ये है ज़ीरो। अब ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़ीरो से पहला क्या आएगा 10 100 1000। अब यहाँ से ज़ीरो के बाद डायरेक्ट हमने क्या लिखा है 910। 910 तो इसके बीच के जितने भी नंबर हैं उनको निग्लिजिबल मानने के लिए हम इसको क्या लगाते हैं की लगाते हैं। ये ऐसे बनानी है आपको की, ठीक है। एक्स एक्सेस पे होगी तो एक्स एक्सेस पे बनाएंगे, वाई एक्सेस पे होगा तो वाई एक्सेस पे बनाएंगे। फिलहाल हम बायोग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे एस टी एस सी ओ बी सी सब अलग अलग वो हैं। यहाँ पे आप अपनी नंबरिंग लिखिए तो 910 920 30 40 50 60 70, ठीक है। तो सबसे पहले एस सी जो है उसका रेशो था 940, तो 940 पे बना दिया। फिर एस टी जो है उसका रेशो है 910 सॉरी 970, तो ये 970 पे बना दिया। फिर 920 950 दिख रहा है आपको 950, ये 920, ये 930, रूरल 930 एंड अर्बन 910, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस एक्स एक्सेस को हमने शो किया है सेक्शंस पे और वाई एक्सेस हमने शो की है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, given below are the seat won by the different political parties in the political outcomes of a state assembly elections। तो पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ और सीट जो उन्होंने जीती है 75 55 37 29 10 37। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द polling result and which political party win the maximum number of vote सीट। तो सब कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम नंबर वोट जीते हैं, ए ने। तो आप क्या लिखोगे ए पॉलिटिकल पार्टी विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। क्या लिखोगे ए पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स,
ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो ये एक्स एक्सिस पे हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ लिखी है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ सीट्स लिखे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक, और यहाँ पे हमने डिविजन जो लिया है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ए पार्टी की जो सीट्स थी वो 75 थी, तो 70 के बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है 75 की है। 10 डिविजन है तो 75, 70 के बाद फर्स्ट लाइन 71, 72, 73, 74 और 75, फिर 76 ऐसे आएगा। तो 75, 80 और 70 के मिड में बनेगी 75। नेक्स्ट बी पार्टी जो है वो 55, यानी 50 और 60 के मिड में 55। सी जो है वो 37, तो 35, 36 और 37 यानी सेकेंड लाइन पे। 29 तो 30 से एक नीचे 29, 10, 10 एज इट इज़ बन जाएगा। 37 सेम, 35, 36, 37। क्लियर, तो एक्स एक्सेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख रही है और वाई एक्सेस जो है वो सीट, कितनी सीट्स किसको मिली है उस पर देख रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ है। अब क्वेश्चंस क्या करना है आपको, एक पेज पे एक ग्राफ बनाना है। तो लेफ़्ट साइड आपका ग्राफ है, ग्राफ कॉपी में लेफ़्ट साइड आपकी ग्राफ है और राइट साइड आपकी कॉपी का लाइनिंग वाला पेज है। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन लिखेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे और उसका ग्राफ आप लेफ़्ट साइड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक पेज पे एक क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन पे एक पेज पे यहाँ ग्राफ बनाना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ यहाँ बनाना है, सॉल्यूशन यहाँ लिखना है। थर्ड पेज का ग्राफ लेफ़्ट साइड, सॉल्यूशन राइट साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to the 1 millimeters and the obtained data is represented in the following table। ये टेबल में आपको लेंथ ऑफ लीव्स दी है और नंबर ऑफ लीव्स यानी 118 से 118 से 126 mm की 3 नंबर ऑफ लीव्स है। फर्स्ट ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूएशन में बनता है, यानी कंटिन्यू फॉर्म में बनता है। अब सबसे पहले अगर आप इसकी टेबल देखें तो ये 118 टू 126, 126 के बाद यहाँ 127 है, तो इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये सीक्वेंस, ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है और इंक्लूसिव में हिस्टोग्राम नहीं बनता है, तो हमें इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए हमें लोअर लिमिट यानी 118 में 0.5 कम करना है और 126 यानी अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज़ करना है। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि अगर हम लोअर लिमिट में 0.5 कम करेंगे तो यहाँ 127 में 0.5 कम करेंगे तो 126.5 हो जाएगा और अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज़ करते हैं तो 26.5, तो ये कनेक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट, सॉरी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा, इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। यस, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, तो देयर इज़ अनदर सुटेबल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सो आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, यस, there is another suitable graphical presentation for the same data is frequency polygon। ठीक है, is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long। अब 153 mm long कोई आपको दिख रही है, ठीक है, मैक्सिमम है क्या 153 mm में, ठीक, क्लियर, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब हिस्टोग्राम का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको टेबल को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे और लेफ़्ट साइड तो आप ग्राफ बनाएंगे और राइट साइड आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ये सॉल्यूशन आपको राइट साइड लिखना है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ लीव्स। मैंने कहा था 118 और 126, तो इसको हो जाएगा 117.5 टू 126.5, फिर 126.5 टू 135.5, 135 6 का बन जाएगा 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। ये एज इट इज़ है, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है,
ये रहा ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सब के जो बीच में डिवीजन का डिफरेंस है, 126 में से 117 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, सब में 9 का डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग डिफरेंस जो है वो कितना है, 0 to 117.5। तो इसको नेग्लिजिबल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, की। यहाँ क्या लगाओगे आप, की। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंसेस हमने लिए हैं वो 2 के लिए हैं, क्योंकि जो हमारा जो डिफरेंस है इसमें हाईएस्ट कितना जा रहा है, 12। तो हमने डिफरेंस ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, सो अब इसमें स्केल भी आपको लिखनी है, हिस्टोग्राम में स्केल लिखनी होती है। तो ऑन एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, इस पे 1 सेंटीमीटर, ये जो बॉक्स होता है कंप्लीट बॉक्स, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में 1 वर्टिकली भी 1 सेंटीमीटर का होता है और हॉरिजॉन्टली भी 1 सेंटीमीटर का होता है। सो इसके बीच में ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, और इन सब के बीच में डिफरेंसेस कितना है, तो मैंने अभी बताया 126 में से 117.5 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 यूनिट। फिर ऑन वाई एक्सिस, ये 1 सेंटीमीटर का है और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट। क्लियर, सो ये हो गया आपका प्रेजेंट। अब ग्राफ, तो 117 से 126, 117.5 से 126 कितना था, 3, तो ये बना 170 से 126.3। फिर 126 से 135 था 5, तो ये 5 कहाँ बनेगा, 4 और 6 के मिड में। 9 कहाँ बनेगा, 8 और 10 के मिड में, क्योंकि 10 डिविजन्स है और हमने 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 5, यानी हर 5th यूनिट जो है, 5th लाइन जो है वो एक यूनिट को बिलोंग करती है, यानी 9। ठीक है, 5th पार्ट मिड में। फिर 12, ये हो गया 5, 4 और 2। ठीक है, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो एक्स एक्सेस पे हमने क्या बिलोंग किया है, लिया है लेंथ इन mm, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है।